नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले पाकिस्तान ने दिन का आगाज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से किया है। मोदी को पहला जवाब मिल गया। आखिर हम मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। पहलगाम में दहशतगर्दी के हमले के बाद मोदी सरकार ने सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया। ना ही अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई जवाब तलब किया और ना अभी तक इस वाक़े की कोई फोरेंसिक जारी नहीं की। मोदी सरकार ने जब जैसा चाहा वैसा भारतीय मीडिया ने अवाम को मैनिपुलेट किया। पाकिस्तानी अवाम अब दुश्मनी बराए दुश्मनी की दौर से निकल गई है, मगर लगता है भारतीय अवाम अभी तक मोदी के पीछे लगी हुई है, जबकि इनके लिए इतना जानना काफी है कि मोदी भारतीय अवाम को धोखा दे रहा है। भारत के दो नेशनल हीरोज हैं, एक चाय बनाने वाला और एक चाय पीने वाला, मोदी और अभिनंदन। मोदी कहता है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। इसकी धमकी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी धमकी पता है क्या है? हम इमरान खान से मुलाकातें रोक देंगे। इन कमजोरियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। मोदी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है। बुज़दिली की इंतहा है। आप मोदी को कुछ कहेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। कुछ सार्फिन का कहना है कि मोदी ने ये हमला खुद करवाया ताकि अमरीकी अब्बू की हमदर्दियां समेट सकें, और पाकिस्तान को मोदी धमकियां दे रहा है कि इसकी बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी और उसके साथियों की तरफ से पाकिस्तान पर शदीद लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा। सब मुंह में दही जमाए खामोश हैं। अगर इमरान खान या उनकी बहनों पर गोलाबारी करनी हो तो इनसे जितनी जी चाहे करवा लो, मगर आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम सब के मुंह बंद हैं। मोदी खित्ते में पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाहा है। पाकिस्तान चीन और बांग्लादेश की कुर्बत से घबरा कर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर उतर आया है। पूरी कौम मुल्क की सालमियत और दिफा की खातिर अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। वतने अजीज की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय फौजियों ने सिक्योरिटी इशू की बिना पर पाकिस्तान में घुसने से इनकार कर दिया। उनका मुतालिबा है जंग दुबई में रखी जाए। समझ नहीं आई, गाय का पेशाब पीने वाले हमारा पानी बंद करके करेंगे क्या पानी का? सानिया पहलगाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि जब तक हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक के खुद अरादियत देने का रास्ता हमवार नहीं करता और बीजेपी इंतहा पसंदी खत्म नहीं करती, उस वक्त तक वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। इसी तरह बेगुनाह अवाम कत्लो गारत गरी का शिकार होती रहेगी। मोदी जो वजीर आजम बना बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी का नारा लगाकर भारत अवाम पर मुसलत है, और ये तमाम किया दराबी मोदी का प्लान है। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अवाम को भड़काने के लिए गुजरात के 1000 मुसलमानों का कातिल नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी सरकार 15 सालों से इंडिया में मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों का कत्ल करवा रही है। इससे बढ़कर मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाया जो कि उधर के रहने वाले थे। कल की बात है, नेतन्याहू के साथ मोदी समंदर पर वाहन के जाम पी रहे थे और आज ये ड्रामा कर दिया। और तुम समझते हो पाकिस्तान को इस तरह ब्लैकमेल करोगे? इस दफा कोई गलती करके देखो, तुम पाकिस्तानी तुम्हारा क्या हशर करते हैं। सऊदीया जाते हुए मोदी ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। पहलगाम हमले के बाद वापसी पर रूट बदल लिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौरा सऊदी अरब पर जाते हुए पाकिस्तान का मामूल का कमर्शियल फिजाई रूट इस्तेमाल किया। ताहम पहलगाम वाक़े के बाद वापस जाते हुए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद नजरअंदाज की। एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने खसूसी त्यारे इंडिया 1 में 22 अप्रैल की सुबह दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रवाना हुए। उनका त्यारा रहीम यार खान के ऊपर 36,000 फीट की बुलंदी से सुबह 9:26 बजे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ। मामूल के कमर्शियल फिजाई रूट पर सखर से होते हुए भारतीय वजीर आजम का खसूसी त्यारा 1.5 घंटा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में सफर करके तुर्बत और फिर गवादर से ओमान की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ और मुत्तहदा अरब अमारात को नजरअंदाज करके जद्दा पहुंचा। उसी रोज पहलगाम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर नरेंद्र मोदी अपना सऊदीया का दौरा मुख्तसर करके उसी रात 1 बजे जद्दा से भारत रवाना हुए। ताहम अपने मुल्क वापस जाते हुए भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद नजरअंदाज की। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। मोदी सरकार ने पहलगाम में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जाम झूठ का पुलंदा और बदनीयती पर मबनी है। भारतीय इल्जाम तराशी का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से आलमी तवज्जो हटाना है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली काबिल मुजम्मत फेल है। आलमी बरादरी को भारत के इन हथकंडों का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को कमजोरी समझना भारत की खाम ख्याली है। इस वाक़े की आड़ में किसी भी मुहिम जोई का खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसानों का दहशतगर्दी का शिकार होना काबिल मुजम्मत है। जब बलोचिस्तान में मासूम लोग कत्ल हो रहे थे तो भारत में शिद्दत पसंद शादियाने बजा रहे थे, लेकिन हम मकबूजा कश्मीर में लोगों का खून बहने की फिर भी मुजम्मत करते हैं। लेकिन जो जंगजू बातें मोदी ने शुरू की हैं, लगता है बालाकोट की
की गलती से कुछ नहीं सीखा। उस बार भी कहा था शुरू तुमने किया है, खत्म कैसे और कब होगा इसका फैसला हम करेंगे, दोबारा गलती ना करना। अगर किसी को फिर चाय पीने का शौक हो रहा है तो दिन की रोशनी में भेज दें। पाकिस्तानी मेहमान नवाज अच्छी चाय पिलाकर भेजेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के अवाम को अमनो सलामती से जिंदगी गुजारने दें। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 27 हिंदू सियाहों की हलाकत के बाद मोदी हुकूमत सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने जा रही है। दूसरी जानिब बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख की सबसे नाअहल और गैर मकबूल हुकूमत के कब्जे में है। ये भारत की तरफ से खुद साख्ता सूरत हाल है। पहलगाम का इलाका पाकिस्तान की सरहद से 395 किलोमीटर दूर है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इतनी दूर से हमला करे और 8 लाख भारतीय फौजियों को खबर भी ना हो। लेकिन अगर वो जंग चाहते हैं तो हम अल्लाह को अपना मददगार समझते हुए अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए कुफर से लड़ते हुए मरना जीने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये हमेशा की तरह इंडिया का सोचा समझा मंसूबा है ताकि कोई बैनुल अक़वामी इदारा या शख्सियत मकबूजा कश्मीर आने की जुर्रत ही ना करे और इंडिया के कश्मीर में मजालिम सामने ना लाए जा सकें। बलोचिस्तान और सिंध में अफरा तफरी, ईरान, रॉ और MI6 की मुश्तरका कार्रवाई के बाद अब मशरिकी बॉर्डर पर नई वारदात इसी साजिश का हिस्सा है ताकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करके दबाव में लाया जा सके। पाक फौज और अवाम हम दाखिली गद्दारों से भी निमट लेंगे और इंडिया के नापाक जाइम भी खाक में मिलाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी दहशत गर्दाना हमला होता है तो देखा जाता है कि उस हमले का फायदा किसको हो रहा है। अब ये हमला जो हुआ है इसका फायदा कश्मीरियों को हो रहा है, ना ही पाकिस्तान को। कश्मीरी और पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ बदनामी आ रही है और इंडिया इंटरनेशनल तौर पर इस हमले को कैश कर रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि हमला खुद ही इंडियन एजेंसियों का काम है और एकदम से इल्जाम पाकिस्तान पर। तो इससे भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। इंडिया को अपने नापाक इरादों में सिर्फ शर्मिंदगी मिलेगी। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से राब्ता करो और उसको कहो तकरीर करें और बताएं इस हमले के पीछे कौन था, क्योंकि पिछली दफा नवाज शरीफ ने कहा था मुंबई हमले में पाकिस्तान शामिल था। पाकिस्तान और भारत दो एटमी पड़ोसी हैं। एक एटमी ताकत की तरफ से बगैर तहकीक को शवाहिद के पड़ोसी मुल्क पर इल्जाम लगाकर उसके दरियाओं का पानी बंद करने की धमकी खुला ऐलान जंग है। अगर दरियाओं का पानी बंद किया गया तो भारत की तरफ से दरिया पर खरबों डॉलर से तामीर करदा पानी के जखीरे डैमों पर हमला करना पाकिस्तान का हक़ दिफा तस्वुर होगा। या भारत ऐसी कोई हरकत करके अपना नाकाबिले तलाफी नुकसान करवाने को तैयार है? ऐसी सूरत में भारत ने अगर रिवायती जंग को पूरी सरहद पर फैलाया तो क्या एटमी पाकिस्तान भारत की पहली स्ट्राइक का इंतजार करेगा? क्या अमेरिका दो एटमी ताकतों के बीच दुनिया की पहली बराह रास्त जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेगा? अगर भारत ने सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया है जो वो कानूनी तौर पर नहीं कर सकता, तो फिर क्या दो एटमी ताकतों के बीच दीगर हसास मुआहिदे बरकरार रह सकेंगे? पहलगाम में सियाहों की हलाकत का ड्रामा भारत की खुफिया साजिशों का ताज़ा सबूत है। सियासी मफादात की खातिर अपनी ही अवाम को निशाना बनाना रॉ की रिवायती बुज़दिली है। दुनिया को भारतीय चालाकियों का असल चेहरा दिखाने का वक्त आ चुका है। पहलगाम हमला भारत की दिफाई नाकामी और सिक्योरिटी फोर्सेस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अपनी दिफाई कमजोरी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना मोदी सरकार की नालायकी और बूंदेपन के सिवा कुछ नहीं। बीजेपी और RSS पहलगाम वाक़े को मजहबी रंग देकर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि हुकूमती डेटा खुद गवाह है कि मुसलमानों को भी इस हमले में जान से हाथ धोना पड़ा। हकीकत को मसख करना इनकी पुरानी चाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।